का संगठन एक जिले में भी नहीं बचेगा, एक जिले में भी नहीं बचेगा। जो आप लोग कर रहे हैं ये शिक्षक समाज देख रहा है और जान रहा है, समझ रहा है। ये बरगलाने से संगठन नहीं चलेगा, आपका संगठन पूरे बिहार में समाप्त हो जाएगा। विशेष के विधायक नेता की पैरवी के चक्कर में, कि चापलूसी के चक्कर में ऐसे मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं कि चुप रहिए कुछ मत बोलिए, चुप रहिए कुछ मत बोलिए। भाई कब से हम लोग इतने डरपोक हो गए कि चुप रहिए कुछ मत बोलिए, चुप रहिए कुछ मत बोलिए। नमस्कार साथियों, पिछले 15 वर्षों से मैं शिक्षक संघर्ष को बहुत करीबी से देख रहा हूं और तकरीबन पिछले एक दशक से, जब से हमारी ज्वाइनिंग हुई तब से तो शिक्षक संघर्ष में सक्रिय रूप से हिस्सा भी लेता रहा हूं। 2015 का हड़ताल हमने देखा, 2020 का हड़ताल हमने देखा और अभी भी इससे पूर्व भी कई आंदोलन छोटे मोटे होते रहते हैं, वो उसमें भी सक्रिय रूप से मैं हिस्सेदार रहता हूं, भागीदार रहता हूं। लेकिन पहली बार मैं इस बार देख रहा हूं कि शिक्षकों के बीच शिक्षक नेता के नाम पर एक ऐसा चाटुकार गैंग सक्रिय है जो सत्ता में बैठे नेताओं की चापलूसी करने के चक्कर में शिक्षकों की एकता को खंडित कर रहा है और शिक्षकों के मनोबल को तोड़ रहा है। ऐसा पहले कभी आपने सुना था क्या कि अरे चुप रहिए कुछ मत बोलिए, सरकार नाराज हो जाएगी, राज्यकर्मी का जो ड्राफ्ट तैयार है वो रुक जाएगा, फंस जाएगा मामला? कभी सुना था ऐसा आपने क्या? पहले कभी 2015 में भी हड़ताल हम लोग किए ना, 20 में भी हड़ताल किए, कोई ऐसी बात बोलता था क्या? लेकिन आज पार्टी विशेष के विधायक नेता की पैरवी के चक्कर में, कि चापलूसी के चक्कर में ऐसे मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं कि चुप रहिए कुछ मत बोलिए, चुप रहिए कुछ मत बोलिए। भाई कब से हम लोग इतने डरपोक हो गए कि चुप रहिए कुछ मत बोलिए, चुप रहिए कुछ मत बोलिए। जुलाई में हमने आंदोलन किया, 3 महीने बीत गए उसके बाद, अब तक चुप रहिए। सरकार की ओर से शिक्षक संघों से कोई वार्ता भी नहीं हुई, केवल अपने ही गठबंधन के नेताओं से मीटिंग कर ली, उसमें भी कहा गया चुप रहिए कुछ मत बोलिए, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, मिलेगा मिलेगा। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता ठिकाना नहीं है आज तक। दुर्गा पूजा से पहले मिलेगा, 2 अक्टूबर को मिलेगा। पत्रकारों के सहारे फेक न्यूज फैलाए जाते हैं कि बन गया है ड्राफ्ट, हो जाएगी घोषणा, इस बैठक में होगी तो उस बैठक में होगी। पहले कभी ऐसा कुछ होते सुना था क्या आपने? याद कीजिए, आप सब देख रहे हैं, कुछ ऐसा था क्या? हम लोग संघर्ष करते थे और अपने संघर्ष के बदौलत सरकार से समझौता होता था, तब जाकर के हम हड़ताल तोड़ते थे, तब जाकर के हमारा आंदोलन खत्म होता था, समाप्त होता था। कभी आपने देखा था 500 से अधिक शिक्षक निलंबित कर दिए गए और चुप रहिए कुछ मत बोलिए? अरे खुद तो निलंबित हुए नहीं, अपने साथियों को निलंबित करवा दिए ये चाटुकार गैंग के लोग, और कहते हैं कि चुप रहिए कुछ मत बोलिए। अपने तो मौज से वेतन उठा रहे हैं, यहाँ हम लोगों का वेतन बंद है 3 महीने से, लेकिन फिर भी हम लोग चुप नहीं, हम बोल रहे हैं, शिक्षकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये चाटुकार गैंग के लोग क्या कह रहे हैं? चुप रहिए कुछ मत बोलिए। अरे आप बताइए पहले कि आपको निलंबित क्यों नहीं किया गया, आपका वेतन क्यों नहीं बंद हुआ, और आपके साथ जो मंच साझा कर रहे थे उनके निलंबन की अनुशंसा कैसे हो गई, उनका वेतन बंद कैसे हो गया? शिक्षकों की एकता को तोड़ने, उनके मनोबल को तोड़ने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने। इनका विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य है, ये लोग अपने माननीय विधायक को एमपी का टिकट दिलवाने के लिए इस तरह की चापलूसी सरकार की कर रहे हैं, इस तरह की चाटुकारिता कर रहे हैं। ठेका ले रखा है इन लोगों ने कि शिक्षकों का कोई आंदोलन सफल नहीं होने देंगे। शिक्षकों को बरगलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन कान खोल के सुन लीजिए, आपका संगठन एक जिले में भी नहीं बचेगा, एक जिले में भी नहीं बचेगा। जो आप लोग कर रहे हैं ये शिक्षक समाज देख रहा है और जान रहा है, समझ रहा है। ये बरगलाने से संगठन नहीं चलेगा, आपका संगठन पूरे बिहार में समाप्त हो जाएगा। एक जिला नहीं रहेगा आपके साथ जो आप ये बरगलाने का धंधा कर रहे हैं। मैं शिक्षकों से आग्रह करता हूं कि ऐसे चाटुकार गैंग के सदस्यों का पर्दाफाश कीजिए, इनको नंगा कीजिए, इनकी असलियत को सबके सामने लाइए और इनको बताइए कि शिक्षक इनके बरगलाने से, इनके बहकाने से रुकेंगे नहीं। शिक्षक अपनी मांग के लिए आवाज बुलंद करके रहेंगे। धन्यवाद।